चैप्टर फर्स्ट के अपन लास्ट टॉपिक पर चल रहे थे और अपन चैप्टर फिनिश कर चुके थे। इसी के साथ मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सेंड किए थे जिनको आपको खुद को सोल्व करना था, और मैंने आपसे बोला था कि भाई आपको कोशिश करनी है कि उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में, आज जो क्लास रहेगी अपनी, उन न्यूमेरिकल पर ही डिस्कस करेंगे अपन। देखिए, इससे जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक बने हैं वो मैंने आपको सेंड कर दिए थे। अब उन्हीं पर अपन डिस्कशन करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। देखो, आगे भी न्यूमेरिकल आएंगे तो वो भी इसी तरीके आएंगे इस चैप्टर से। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल था या फिर क्वेश्चन था वो था, एक आयनिक ठोस में आयन बी FCC संरचना बनाता है और आयन ए व बी क्रिस्टल के अष्टफलकीय, मतलब आयन ए तो कहां पर पाया जाता है, अष्टफलकीय पर, और चतुष्फलकीय पर बी पाया जाता है, छिद्रों में समान संख्या में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए पहले अपन को अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय छिद्रों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई चतुष्फलकीय छिद्र क्या होते हैं, अष्टफलकीय छिद्र क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ रहे थे कि भाई जब द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, षटकोणीय परतों को, तो वहां पर दो प्रकार के अवकाश बनते हैं या छिद्र बनते हैं, जिनमें एक तो होता है चतुष्फलकीय और एक होता है अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय में क्या था, मैंने आपको बताया भी था आपको कि भाई चतुष्फलकीय के अंदर क्या होते हैं कि तीन तो एक परत के रहते हैं, और उसमें बीच में जो त्रिकोणीय छिद्र होता है उसके ऊपर दूसरी परत का क्या होता है, एक अवयवीकरण होता है, जिससे चतुष्फलक की संरचना बनती है, चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। ये चीजें यहाँ पर काम नहीं आएगी डेफिनेशन, लेकिन वहां पर मैंने आपको नोट लिखवाए थे, याद हो तो आपको, कि किसी भी परमाणु के अंदर अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर परमाणुओं की संख्या n है, तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या जस्ट उसकी दोगुनी हो जाती है, 2n हो जाती है। बताया था, वही चीज यहां पर काम आई। उसी प्रकार हमने एक बात और बताई थी कि भाई क्रिस्टल के अंदर अगर परमाणुओं की संख्या n है, तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या उन परमाणुओं की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, मतलब n ही होगी। तो वही दो चीज हमें याद आएगी, याद रखनी है यहाँ पर, क्या कि भाई अगर परमाणुओं के अंदर क्रिस्टल के अंदर अगर परमाणुओं की संख्या n है, तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोगुनी, मतलब 2n हो जाएगी। और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या किसके बराबर रहेगी, परमाणुओं की संख्या के बराबर ही रहेगी। देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम कि इधर ध्यान देना, माना कि FCC क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या अभी कितनी मानी हमने, x मानी है। याद रखना यहां पर क्या मानी हमने, x, क्योंकि अभी हमें फिक्स याद नहीं है कि भाई परमाणुओं की संख्या क्या है। ये यहाँ पर ये जो है ये स्लैश आपको याद नहीं रखना, हटा दो इसको। तो परमाणुओं की संख्या कितनी मानी गई है भाई, x मान लिया। अब x परमाणु है, तो अब हमें पता है कि भाई चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी दोगुनी, तो कितनी कर दी हमने, 2x। अगर क्रिस्टल में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितने परमाणु हैं उतने ही क्या होंगे, अष्टफलकीय छिद्र होंगे। यहां पर ध्यान देना, इधर फोकस रखना, जो न्यूमेरिकल है कि ए तो कहां पर स्थित है, अष्टफलकीय पर, और बी कहां पर स्थित है, चतुष्फलकीय पर। मतलब समझ गए कि जितने चतुष्फलकीय छिद्र होंगे वो तो क्या होंगे, बी आयन होंगे, और जितने अष्टफलकीय छिद्र होंगे वो क्या होंगे, आपके ए आयन। तो बिल्कुल हमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या पता हो चुकी है, मतलब हमें आयन ए और बी की संख्या ज्ञात हो चुकी है। तो अब हम संख्या ज्ञात हो चुकी है, तो मतलब ये जो हमारी 2x संख्या है वो किसकी रहेगी भाई, आपको पता होना चाहिए। बी पर चतुष्फलकीय पर कौन है, बी है। और हमारा अष्टफलकीय जो x है, इसके ऊपर कौन विन्यासित है भाई, आयन ए, तो ये किसकी संख्या हो जाएगी भाई, ए की संख्या हो जाएगी। अतः यौगिक का सूत्र क्या है, ए अनुपात बी कर देंगे, अभी हम निकाल चुके हैं इस फॉर्मूला जैसे संख्या निकालने के बाद, याद हो तो आपको। फिर उसके बाद ए के नीचे ए की संख्या, बी के नीचे बी की संख्या लिख दी, बिल्कुल, x और 2x। याद है आपको, जब अनुपात है तो जो सम कॉमन है वो कट जाएंगे, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1:2। अब इसका सूत्र बनाना है, तो a के नीचे जो संख्या होती है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल, a को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो a बचा, और b के नीचे जो संख्या है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचा 2। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, AB2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, AB2। वेरी इजी, बहुत इजी सवाल थे। और इसी तरीके से क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे आप, एक यौगिक है, देखना थोड़ा सा इसको घुमाया हुआ है, देखेंगे, एक यौगिक M और N से मिलकर बना है, तत्व N CCP संरचना बनाता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग संरचना बनाता है। इसमें तत्व M के परमाणु चतुष्फल की रिक्तिकाओं के 1/3 भाग को भरते हैं,
तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? चतुष्फल की रिक्तिकाओं के कितने भाग को भरते हैं भाई? 1/3 भाग को। अब उसने एन के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया कि भाई एन कहाँ पर है, उसने पूरा का पूरा फोकस कहाँ रख दिया? एम पर। और डायरेक्ट क्या पूछ लिया अपन से? यौगिक का सूत्र। तो देखो इधर ध्यान देना। अब वही बात, माना कि सीसीपी संरचनाओं में तत्वों की संख्या कितनी है भाई? एक्स है, क्योंकि हमें अभी फिक्स नहीं याद कि भाई कितनी है। तत्व देखो इधर ध्यान देना, तत्व एम चतुष्फल के छिद्रों पर उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है। तो चतुष्फल के छिद्रों की संख्या, पहले चतुष्फल के छिद्रों की संख्या फोकस रखना है यहाँ पर, ध्यान देना। चतुष्फल के छिद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 2x। अब देखो इसने क्या कहा, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमा रखा है। अब जल्दबाजी में आप न्यू ना रख दें कि भाई एम का मान कितना हो जाए? 2x हो जाए। इसने क्या बोला? जो तत्व एम है, तत्व एम परमाणु चतुष्फल की रिक्तिकाओं की ओनली और ओनली कितने भाग को ढक रही है? 1/3 भाग को ढक रही है। तो इधर ध्यान देंगे आप, जो चतुष्फल के छिद्र थे उसका कितना भाग निकालना पड़ेगा हमें? 1/3 भाग निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है? इधर ध्यान दो। अतः तत्व एम की संख्या कितनी है? 2x। तो क्या है हमारे 2x तो क्या है हमारी? चतुष्फल के छिद्रों की संख्या है, ठीक है। किसकी संख्या है? चतुष्फल की छिद्रों की संख्या है। तो अब हमें क्या करना है? ओनली जो हमारा एम परमाणु है वो कितने भाग पर है? चतुष्फल के छिद्रों के भी 1/3 भाग पर है। तो हमें चतुष्फल के छिद्रों की संख्या का क्या निकालना है? 1/3 भाग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इधर ध्यान देना, ये 2 लिखा हुआ है लेकिन वो समझ में आया नहीं है आपके, उसको बेटर में समझा रहा हूँ यहाँ पर। 2x, ठीक है। अब इंटू लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। ये इंटू थोड़ा बड़ा लगाया, और इसका क्या निकालना है हमें? 1/3 भाग निकालना है। कितना भाग निकालना है? 1/3 भाग। तो 1/3 भाग निकालेंगे, देखें आप, निकालते 1/3। 2 × 1/3 करें सोल्व इसको, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? क्योंकि 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए अंश को अंश से और हर को हर से। तो अपने जो आएगा वो आएगा 2x अपॉन क्या आएगा आंसर? 3। करें मल्टीप्लाई, तो 2x/3 आ चुका है। तो अब क्या करना है हमें? देखो इधर ध्यान देना, जो यहाँ पर उसने एन को नहीं दिया है, तो एन का मतलब क्या है? वो जो आपका एन है वो क्या है? जितनी भी संख्या है वो एन उसके बराबर, जितने भी परमाणु है उसके बराबर की संख्या क्या है? हमारे एन परमाणुओं की संख्या है। तो इधर ध्यान देंगे आप कि भाई तत्वों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर x थी, तो हमारा जो एन है वो भी क्या मानेंगे? हम x ही मानेंगे। तो तत्वों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो इधर आप, एन अनुपात एन अनुपात एम कर दिया हमने, उल्टा कर दिया यहाँ पर इसने। अब इधर ध्यान देना, देखेंगे इधर आप, तो ये एन है और ये एम है। ध्यान देना इधर, ये एन अनुपात एम, क्योंकि अपन ने एम की संख्या निकाली है। अब इधर ध्यान देना, ये x है और ये भी x है, तो x से x कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटने वाला है। तो ये x से ये x कट कर दिया, अनुपात निकाल रहे। तो अब यहाँ पर क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 बचा, और यहाँ पर 2x की जगह क्या बचा? ओनली 2/3। तो अब देखो ये वाला अनुपात ये बचा है 1 ये 2। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना जरा, तो यहीं से आपको क्वेश्चन सोल्व होंगे। 3। अब देखो यहाँ पर एक अकेला है, तो अपन इसके के नीचे क्या मान सकते हैं? अपन बटे में 1 भी मान सकते हैं, होता भी यही है। अब देखो इस तरह का अगर कोई अनुपात आता है तो उसको सोल्व करना हमें आना चाहिए। इसका क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणा जिसको अपन बोलते हैं। ये तो इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। देखो करेंगे आप गुणा, तो 3 तो इधर आ जाएगा 1 की तरफ, और 2 कहाँ चला जाएगा? इधर अकेला रह जाएगा। तो 3:2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं बनेगा इसका। तो 3:2 बना है। तो देखो एन के नीचे कितनी संख्या आ रही है भाई? 3 संख्या आ रही है। तो एन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n3, और एम के नीचे कितनी आ रही है भाई? 2 आ रही है, तो m2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? n3m2, या फिर इसको अगर और दूसरी तरीके से लिखना चाहें अपन, अल्फाबेटिकल लिखना चाहें, एम आगे लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे अपन?
हो सकता है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको एन आगे ना दें, पीछे दे दें, तो आपको इस तरह से भी याद होना चाहिए समान जमाना कि भाई M2 तो हमेशा M2 रहेगा और एन को पीछे पहुंचा दो बस, और ये क्या बन जाएगा हमारा N3। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा M2N3। यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको क्या याद रखना है, चतुष्फल की संख्या कितनी होती है, अष्टफल की संख्या कितनी होती है, तत्वों की संख्या कैसे निकालनी है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर उसने एन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, मतलब एन क्या है, परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अगली बात करते हैं, अगले जो टाइप के न्यूमेरिकल थे हमारे वो है ये वाले, ध्यान देना इधर। एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाता है, इसके 0.5 मोल में, याद रखना ये आपके नीट और जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 0.5 मोल में अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी तथा चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या भी बता दो। 0.5 मोल में, या तो घूम गए, ध्यान देना, अब सॉल्यूशन पर ध्यान देना। अब बात करते हैं हम, तो माना कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अवयव की संख्या देन रखी टोटल, तो अपन ने क्या मान लिया उसको वापस x मान लिया, क्योंकि मेस के अंदर अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो यहां पर अपन ने मान लिया x। अब हम ये तो केमिस्ट्री में जानते हैं क्या कि चूंकि एक मोल में उपस्थित परमाणु या फिर अणुओं की संख्या कितनी होती है भाई, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, और वो कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की घात प्लस 23। याद है सभी को, 11th क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर किसी भी परमाणु के आगे, अणु के आगे, आयन के आगे अगर एक मोल लिखा हुआ आ जाए, आपको क्या लिखना है भाई, उसके अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर लिखना है, ठीक है। आगे ध्यान देने, चूंकि एक मोल में कितना होता है भाई 6.023 इंटू 10 की घात 23, तो अब 0.5 मोल में अपन को एक पेन की वैल्यू पता चल चुकी है, तो 5 पेन की वैल्यू निकालना में आना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर देखो आप, एक मोल की वैल्यू, एक मोल में अणुओं की संख्या निकल गई, तो हमें कितने में निकालनी है भाई, 0.5 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या निकालनी है। तो देखो आप, जो ये हमारी एक मोल के अणुओं की संख्या थी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 0.5 से। कुछ जो समझदार बच्चे हैं वो 0.5 को चेंज भी कर सकते हैं, किसमें, पॉइंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, पॉइंट हटाया, देखो करते हैं सोल्व इसको, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जिंची का लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 1/2, 1/2 के 1 करना है। अब ये 2 है, इस 2 से जो बचा है ये 6.023 कटेगा, कितनी बार, 3.012 बार, 10 की घात 23 एज इट इज रहेगी, कोई काटापीटी इसके अंदर आप नहीं करेंगे। अब बात करते हैं भाई, ये तो हमारे जो अणुओं की संख्या निकली, किसकी संख्या निकली है भाई, अणुओं की संख्या। अब हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है भाई, क्वेश्चन पर देखो आप, क्वेश्चन को देखो, क्या ज्ञात करना है, अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या और चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या। तो आपको मैं जब न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था तभी बताया था कि भाई अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है, जितनी की परमाणुओं की संख्या होती है, जितनी की किसकी संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है। अब इधर ध्यान देना आप, यहां पर अगर हम देखते हैं तो भाई अणुओं या फिर परमाणुओं की संख्या कितनी निकली भाई, 3.012 इंटू 10 की घात 23, तो मतलब यही संख्या किसकी हो जाएगी हमारे, ज्यादा ध्यान मत, यही लिख लो आप कि भाई किसकी संख्या निकालनी थी हमें, अष्टफल की। तो जितने अणु होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे, अष्टफल के छिद्र भी होंगे या रिक्तिकाएं भी होगी। तो यहां पर एक आंसर तो हमारे आ चुका है, किसकी संख्या है ये, अष्टफल की रिक्तिका। किसकी संख्या हो गई है, आपके अष्टफल की रिक्तिका की संख्या हो चुकी है। तो मतलब जितने अणु या फिर परमाणु होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे, अष्टफल की रिक्तिका होंगे। अब बात आती है चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या, तो आपको पता है कि जितने अणु या परमाणु होंगे उसकी जस्ट क्या कर देंगे हम, 2 गुनी कर देंगे। तो यहां पर भी देखो, अष्टफल के चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी है,
इसको क्या करा हमने, जितने अणुओं की संख्या थी उसको किससे गुना कर दिया हमने, 2 से गुना कर दिया, क्योंकि 2 गुनी होती है हमें ये पता है। 2 से गुना करते वापस क्या आ गया हमारा 6.02 तो 10 की घात 23। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके आने के चांसेस होते हैं। हाँ, किसके अंदर आने के चांसेस होते हैं आपके, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने के चांसेस रहेंगे।